बेवकूफ मत बनो, ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो। क्या ऐसे पढ़ाई होती है एग्जाम में? क्या लेक्चर जो तुमने टीचर से लिया, वो एजुकेटर जो है, क्या वो देने जाएगा तुम्हारा एग्जाम? नहीं नहीं, तुम्हें देना है सेल्फ स्टडी। बिना देखे कितने तुम सवाल कर पा रहे हो, बिना देखे तुम्हें कितने कॉन्सेप्ट याद है, तुमने खुद के कितने नोट्स बनाए, सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स कितने हैं, कितनी तुमने प्रैक्टिस की, अपने आप से पूछो कितना तुम्हें आता है। बात खत्म। कोई टीचर, कोई किताब मैटर नहीं करती। फिर अगर तुम्हें सवाल का जवाब पता है तो बस बात खत्म हो जाती है। दो ही बातें तो होंगी, या तो तुम्हें आता होगा या नहीं आता होगा, बस तीसरी तो कोई बात ही नहीं है। तो तुम्हें सिर्फ सीखने से मतलब है और खुद की सेल्फ स्टडी करने का सर तरीका नहीं पता, ये रही वीडियो मैंने दे रखा है, पूरा लेआउट दे रखा है कि ऐसे ऐसे सेल्फ स्टडी करनी है। 2x पे भी देखोगे पता चल जाएगा कि कैसे सेल्फ स्टडी करनी। सिखा दिया मैंने, एक बड़े भाई के तौर पे सिखा दिया कि सेल्फ स्टडी ऐसे होती है, वो देख लो, हो गया तुम्हारा काम। तो सेल्फ स्टडी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें अपनी तैयारी शुरू करनी है। इस तरह से तुम्हें अपनी पूरे रिवीजन को कंपाइल करना। और रिवीजन करनी कैसे है? क्या एक बार करके छोड़ देना है? नहीं, कम से कम प्लान होना चाहिए 5 टाइम्स रिवीजन का। कितना? 5 टाइम्स रिवीजन। 5 टाइम्स का प्लान क्या? एग्जाम से पहले कम से कम 5 बार तुम्हारी रिवीजन होनी चाहिए उस टॉपिक की। जो भी टॉपिक है उसे इतना हल्का बना दो, इतना बेकार बना दो कि रट जाए तुम्हें। बार बार सेम चीज को रिपीट करना है, बस ये कंसिस्टेंसी इज द की। एग्जाम अगर 15 दिन नहीं है ना, अगर 10 दिन नहीं है ना, तब भी तुम्हारे पास 24 घंटे होते हैं, तब भी तुम अपने रिजल्ट में 5 से 10% का बूस्ट ला सकते हो। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। स्मार्टली स्टडी, स्मार्टली करना क्या, एग्जाम में पूछा क्या जाता है वो पढ़ूंगा। वो भी कैसे पढ़ूंगा कि एक बार पढ़ा, फिर छोड़ा, फिर दोबारा से आया, दोबारा उसको रिवाइज किया, फिर दोबारा से रिवाइज किया। ऐसे करूंगा। ऐसे नहीं कि मैं बिना सोचे समझे कोई काम कर रहा हूं, नहीं, मेरा प्लान होना चाहिए। तुम सब शेरो टाइगर हो, प्लानिंग से चलोगे, प्लानिंग से चलो। जितना भी तुम्हारे पास समय है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज ऐसे कर। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर किस टीचर से पढ़ूं, किस किताब से पढ़ूं, मेरा दोस्त तो इन टीचर से पढ़ रहा है, मेरा दोस्त ने तो ये वाली किताब खरीद ली, वो टीचर कह रहे हैं कि ये वाली बुक लूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? भाई कीप इट वेरी वेरी सिंपल बडी। जिस टीचर का तुम्हें समझ में आ रहा है एक टीचर पकड़ो, जिस बुक से तुम्हें समझ में आया एक बुक पकड़ो और उसी को 5 बार रिवाइज कर लो। कीप इट वेरी सिंपल, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर्स सेइंग। तुम्हें दूसरों से मतलब नहीं होना चाहिए, तुम मैच्योर्ड इनफ हो, ये बात मान के रखो। ना कि 5 टीचर्स को देख रहे हो, 5 किताबें रख ले अपने पास और सिर्फ एक एक बार उनको देख रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? हर टीचर अलग है, हर किसी का स्टाइल अलग है, हर किताब अलग है, किताब का तरीका अलग है। तुम घूम जाओगे, तुम्हारी मेमोरीज में वो चीज रह नहीं पाएंगी। एक को पकड़ा, 5 बार पढ़ लिया, एक लेक्चर को 5 बार देख लिया, खत्म करो कहानी। इतना ही आसान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर। सर ट्यूशन जाए क्या? वो जो पेड कोर्स हमने लिया था उसकी ऑनलाइन क्लास है सर, वो उसकी 1 घंटे की क्लास देखनी पड़ती है, 1 घंटा वहां देना होता है। क्या करें सर, बैकलॉग बना हुआ है, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा ऐसे? भाई 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 पैसे दे दिए, तुम्हें लग रहा है पैसे नुकसान में चले गए, जाने दो यार। 1000-2000 रुपए एक बार